डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के नियम व दिशा निर्देश बताऊंगा। बच्चों, तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है। कहीं भी अगर तिरंगे का अपमान होता है तो यूं समझ लो वो हम भारतीयों का ही अपमान हो रहा है। कई बार ऐसी ऐसी गलतियां हम खुद अपने लेवल पर भी कर देते हैं, तो इसलिए हमें आवश्यक दिशा निर्देशों का पता होना चाहिए। कहीं हमसे ही हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है, उसका अपमान ना हो जाए, तो पहले हमें उसको फहराने के नियम व दिशा निर्देश जान लेने चाहिए। तो आइए मैं बताता हूँ आपको। देखिए, हमारे देश में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया मतलब भारतीय ध्वज संहिता नाम का एक कानून है, जिसमें तिरंगे को फहराने के कुछ नियम कायदे निर्धारित किए गए हैं। देखिए, उनमें सबसे पहले है तिरंगे का जो कपड़ा है, तिरंगा जिस कपड़े से बनाया जाता है, मतलब तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या खादी का ही होना चाहिए। और किसी भी स्थिति में हमारा तिरंगा कहीं से भी फटा हुआ या क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। क्षतिग्रस्त झंडे को कभी नहीं फहराना चाहिए। और तिरंगे का निर्माण हमेशा आयताकार शेप में ही रहेगा, और उसका जो अनुपात है लंबाई चौड़ाई का, वो है 3:2। झंडे का प्रयोग किसी भी प्रकार की यूनिफॉर्म को बनाने में या कहीं भी वस्त्र के तौर पर उसको यूज करना एक अपराध है, उसको अपराध समझा जाएगा और वो अपमान है हमारे झंडे का। अगला नियम है, झंडे पर कुछ भी लिखना या बनाना नहीं चाहिए। और किसी भी गाड़ी के ऊपर अगर हम झंडा लगाते हैं तो झंडा कभी भी पीछे या बाईं तरफ नहीं लगाना चाहिए। तिरंगा झंडा हमेशा गाड़ी के दाहिनी तरफ और आगे लगा होना चाहिए। और अगर हमारा झंडा पुराना हो गया है, कहीं से वो फट गया है, तो उसे कभी भी पब्लिक प्लेस पर ना जलाएं, उसे एकांत में पूरी तरह से नष्ट करें। झंडा केवल राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ही आधा झुका रह सकता है, वरना किसी भी स्थिति में देश का झंडा झुका हुआ नहीं होना चाहिए। किसी भी दूसरे झंडे को तिरंगे झंडे से ऊंचा या बराबर नहीं रखना चाहिए। हमेशा राष्ट्रीय ध्वज को सबसे ऊंचा रखें। शहीदों के पार्थिव शरीर से उतारे गए झंडे को भी हमेशा गोपनीय तरीके से सम्मान के साथ जलाया जाता है। पब्लिक प्लेस पर तिरंगा का जलाना एक अपराध है और वो हमारे देश का अपमान है। तो ये बातें हम भी ध्यान रखें कि तिरंगा झंडा कभी भी ज़मीन पर ना गिराएं। वो ज़मीन को तो टच ही नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा हमारे हाथों में, और वो सबसे ऊंचाई पर सम्मान के साथ रखना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया नाम के जो पुरुष हैं उन्होंने डिज़ाइन किया था, और इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग होना चाहिए, बीच में सफ़ेद और नीचे हरे रंग की बराबर बराबर पट्टियाँ होनी चाहिए। और जो स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त है, उस दिन जो झंडा हम फहराएंगे, उस दिन झंडा नीचे से ऊपर जाता है। पहले नीचे से ऊपर जाएगा और फिर उस राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाएगा। तो ये कुछ सिंपल तरीके से मैंने आपको ये रूल समझाए। ये रूल हमेशा फॉलो करें बच्चों, ये हमारे देश की आन बान और शान का सवाल है। ओके, थैंक यू। 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई सभी को।